खोजने के लिए जब आगे देखता है तो उसको उसमें जल दिखाई देता है, तो दौड़ लगा, ये आ गया जल दिया। उसके पीछे वाले हिरणों का समूह सोचता है कि वो तो जल में पहुंच गए, हम ही पीछे। उसके और पीछे वाले सोचते हैं कि वे भी जल में पहुंच गए और वे भी जल में पहुंच गए, हम ही पीछे। तो संसार में सुख के लिए सब दौड़ रहे हैं, हमको सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। कोई धन में सुख मान रहा है। संसार में सुख आनंद भी दो प्रकार का होता है। एक आनंद होता है साधन जन्य आनंद, और एक आनंद होता है स्वयं सिद्ध आनंद। अब साधन जन्य आनंद क्या है? माने साधन से जिस आनंद की अनुभूति हो। जैसे आपको मोटरसाइकिल चलाने में आनंद आता है, और मोटरसाइकिल रूपी साधन है तो आनंद, और मोटरसाइकिल रूपी साधन मिट गया तो आनंद चला गया। सुंदर लड्डू खाने में आनंद आता है, रसगुल्ला खाने में आनंद आता है। जब तक रसगुल्ला लड्डू नाम का साधन है तब तक आनंद, और वो साधन मिट गया तो आनंद भी मिट गया। तो ऐसा जो आनंद है, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम आनंद को खोज रहे हैं, पर किसमें, कहाँ खोज रहे हैं? बोले दूसरी वस्तु में खोज रहे हैं, साधन में खोज रहे हैं, नाशवान वस्तु में आनंद को खोजते हैं। कोई पैसा में आनंद को खोज रहा है, अरे पैसा पैसा आ जाए हम आनंद को प्राप्त। पर बहुत से लोग पैसा भी आ जाता है फिर भी सुख नहीं मिलता। कोई धन संपत्ति में आनंद को खोज रहा है, कोई अपने शरीर के खाने पीने में आनंद को खोज रहा है, कोई वस्त्र आदि पहनने में आनंद को खोज रहा है, परंतु ये आनंद आनंद नहीं है, ये आनंद नहीं है, ये सुख नहीं है। जिसके पीछे सारा संसार पड़ा हुआ है, हम आप सब लोग जिसके लिए दौड़ लगा रहे हैं, वो सुख नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। भागवत कहते हैं सच्चा सुख तो आपके भीतर है। अपने भीतर के आनंद को प्राप्त करो, क्योंकि तुम्हारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है वो आत्मा राम तुम्हारे भीतर ही है। हम अपने उस भीतर के आनंद को तो छोड़ करके बाहरी वस्तुओं में आनंद को खोजते हैं, इसलिए हमें कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण अपने भीतर के आनंद को प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम सच्चिदानंद रूप में परमात्मा का स्तवन किया है। अपने भीतर के आनंद को प्राप्त करो। और वह परमात्मा कैसा है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो सारे संसार को प्रकट करता है, वही पालन करता है, वही जो है सारे संसार का नाश करने वाला है। वो परमात्मा इस संसार का एकमात्र निमित्तोपादान कारण है। कारण संसार में दो माने जाते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त कारण जैसे घड़ा बनाया तो घड़ा बनाने का निमित्त कौन हो गया? कुम्हार। घड़ा का उदाहरण दिया जाता है। निमित्त कारण हो गया कुम्हार, और मिट्टी हो गई उपादान कारण, जो घड़ा बन रही है। परंतु भगवान तो कहते हैं संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वही बन रहे हैं, वही बना रहे हैं। तो ऐसा भी कोई है? बोले हाँ, दो चीजें हैं ऐसी। एक उदाहरण दिया जाता है मकड़ी का। मकड़ी जाल को बनाती है, तो जाल को बनाने वाली निमित्त कारण भी मकड़ी है, और जो जाल बन रहा है वो कहां से आ रहा है? वो उसी में से आ रहा है, मकड़ी में से आता नहीं, उसकी लार से। तो वो उपादान भी कारण है और निमित्त कारण भी है। जैसे रेशम का कीड़ा है, रेशमी धागा बनाता है, तो धागा बनाता भी है और धागा बनता भी है। धागा बनाता भी है और उसी में से, अपने में से धागा को प्रकट भी करता है। ऐसे ही भगवान संसार के कैसे? बोले
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और अपने में लय करने वाले भी हैं, और वही संसार बन रहे हैं, वही संसार है, वो निमित्त कारण भी है और उपादान भी कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसलिए भगवान ने यहाँ पर हेतवे शब्द आया, हेतु है, कारण है। बोले विश्व के उत्पन्न करने के भी कारण है, पालन के कारण और संहार के भी कारण है। वही उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और वही बनते हैं। इसलिए भगवान को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया है। तापत्रय विनाशाय, वही परमात्मा जो है 3 प्रकार के तापों को प्रकट करता है, उनको नाश भी करने वाला है। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण करके श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का शुभारंभ करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि ऋषियों से सूत जी महाराज से ऋषियों ने बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया, महाराज हमने कथाएं तो बहुत सुनी है, अब कथा नहीं सुनना है, अब हमको आप कथा का सार सुनाइए। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज हमने कथाएं बहुत सुनी है। कथा किसे कहते हैं? कथा कहते हैं आप हम सब अपनी केवल आत्म प्रशंसा, निंदा, स्तुत्यात्मक जो संसार की जो स्थिति है उसको कथा कहते हैं। एक की निंदा कर रहे हैं, एक की प्रशंसा कर रहे हैं। तो बोले निंदा और स्तुतियों को सुनते सुनते, कथाओं को सुनते सुनते हमारे कानों में रोग लग गया। आख्यायी में कथा सारम मम कर्ण, हमारे कर्ण का रसायन, ऐसी कथा सुनाई है जिससे हमारे कानों का रोग मिट जाए। आप खूब भगवान की अच्छी प्रेम से कथा सुन रहे हैं और कहीं पास में बगल में कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो तो भगवान की कथा से अपने आप मन उचट जाएगा, उसको जल्दी सुनने में लग जाएंगे, क्योंकि हमारे कानों में ऐसा रोग लगा। निंदा और स्तुति को सुनने की आदत पड़ गई है। महाराज हमारे लिए ऐसी कथा सार सुनाइए जिससे हमारे कानों का रोग मिट जाए। मम कर्ण रसायन, हमारे कानों का रसायन हमारे लिए सुनाइए जिससे हमारी कानों का रोग मिट जाए। कैसी कथा सुनाइए? बोले भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते कथम, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हम संसार की सारी प्रपंच की बातों को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में रत हो जावे, माया और मोह से रहित हो करके हमारा चित्त परमात्मा से जुड़ जावे। ऐसी मंगलमयी कथा सुनाओ कि जिस कथा को सुनने के बाद संसार की कोई भी कथा सुनने की इच्छा ना हो। सूत जी कहते हैं ऋषियों तुमने बहुत अच्छी बात कही है। भक्ति को बढ़ाने वाला, पाप का नाश करने वाला भगवान का मंगलमय चरित्र है। ये भगवान का चरित्र कैसा है? बोले काल प्याल मुखग्रासो त्रास निर्णांसे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ वीरेण वासुदम्। आपने देखा होगा ये बरसात में सर्प फैलते, मेढक भी है, तो कोई सर्प मेढक को पकड़ लेता है और धीरे धीरे निकलता है। उस समय मेढक के सामने कोई छोटा मोटा मच्छर आ जाता है तो मेढक भी मुंह फाड़ करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। यद्यपि वो काल के मुख में है, काल के गाल में जाने वाला है, फिर भी उसके सामने यदि कोई मच्छर आ जाए तो वो भी मुंह में लगा करके उसको कीड़ा आ जाए उसको पकड़ता है।
बोले संसार की यही दशा है, इस काल रूपी सर्प में फंसे हुए प्राणी फिर भी भोगों की इच्छा कर रहे हैं, फिर भी जो है आशा और तृष्णा के वशीभूत होकर के और अपने को दुखी कर रहे हैं। हाय मेरा पुत्र इसका क्या होगा, हाय मेरा भाई इसका क्या होगा, मेरी जमीन को लोग ले जाएंगे। काल के बस में फिर भी उसकी चिंता। यही सबसे बड़ा आश्चर्य, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि काल के काल में जा रहे हैं, फिर भी हमारी आशा और तृष्णा का नाश नहीं हो। बोले ऐसे व्यक्ति की ये काल रूपी सर्प से रक्षा करने वाला एकमात्र साधन है भगवत कथा। भगवान का मंगलमय आश्रय, भगवान की मंगलमय कथा एक काल रूपी सर्प से बचाने का एकमात्र साधन है। इसलिए इससे बढ़कर के मन को विशुद्ध करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। अनेक जन्मों के जब पुण्य प्रकट होते हैं तब जीव को भगवान की मंगलमय कथा प्राप्त होती है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इसके लिए देव ऋषि नारद जी ने सरक सनंदन आदि ऋषियों से सुनी थी, वह कथा हम आपको सुनाते हैं। भगवान का एक बार कीर्तन, उसके बाद नारद जी की कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आजकल के मनुष्य की क्या आदत है, क्या फितरत है, भजन से माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है व्यास जी के आदेश से। कहना है कि आता है अपनी मौज का और कोई बसर नहीं, कि आता है अपनी मौज का। आजकल का इंसान आता है अपनी मौज का, अपनी मौज का स्वयं मालिक है। कि आता है अपनी मौज का और कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। इसलिए एक संत का कहना है, हो मत बांधे गठरिया अपो जैसे कीरे मत बांधे गठरिया अपो जैसे कीरे मत बांधे। हो मत बांधे गठरिया अपो जैसे कीरे मत बांधे। मत बांधे गठरिया अपो जैसे कीरे 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 मत और किस तरह से माना है कि भैया अपने माँ बाप में कभी सीधे मुंह बात नहीं करता हो। तिरिया से बात करे मन की, तिरिया से बात करे मन की, मत बांधे गठरिया अपने जैसे कीरे मत बांधे गठरिया अपने जैसे कीरे मत बांधे। भगवान के भजनों में तालियां जरूर बजाते जाए, तभी जो हमारी दुर्भाग्य की रेखाएं हैं अगर भजनों में तालियां बजाएंगे तो वो सौभाग्य में बदल जाती है। और कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए और भजन के बीच में रुकना नहीं चाहिए। इसलिए निवेदन में तालियां बजाते जाए। जैसे कि
यम के दूत पकड़ ले यम के दूत पकड़ ले है यम के दूत पकड़ ले है। यम के दूत जब पकड़ के ले जाएंगे तो क्या करेंगे तेरे साथ? हमारी बोलेंगे पूरी नस नस की, हमारी बोलेंगे पूरी नस नस की रे मत बंद 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 यौवन तेरा छूटना रहेगा, यौवन तेरा छूटना रहेगा, यौवन तेरा फिरना रहेगा, यौवन तेरा फिरना रहेगा। बात करे रे तू पराए बोल के, बात करे रे तू पराए बोल के, उमत बंधेरी गठरिया और क्या कह रहा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण गोविंद हरे मुरारी अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् सुखेन मम यत्रोक्तं रहस्योऽनुचार्यतः। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बड़ा सुंदर भक्ति को पुष्ट करने वाला आख्यान तुमको सुनाते हैं। मेरे गुरु महाराज सुखदेव जी ने मुझे सुनाया था, वो एक इतिहास में तुमसे कहता हूं, सो सुनो। एक समय की बात है, एक दाही विशालायाम चत्वारो ऋषयामला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार सनक सनंदन सनातन संत कुमार चार ऋषियों की इच्छा हुई सत्संग करें। ब्रह्मलोक में सत्संग नहीं है। भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जितने भी भवन है 14 भवन, इन 14 भवनों में सत्संग नहीं। केवल सत्संग तो एकमात्र सत्संग भूमि ये अपना भूरलोक है। और भूलोक में भी ये भारतवर्ष, ये इसको सत्संग भूमि कहा गया। असिंधो सिंधु पर्यंतम
यश भारत भूमि का सिंधु नदी से समुद्र तक, हिमालय से लेकर के समुद्र तक का जो क्षेत्र है इसको सत्संग भूमि कहा जाता है। पितृभू पुण्यभूश्चैव, ये पितरों की भूमि है, पुण्य भूमि है, सत्संग भूमि इति स्मृतः, इसको सत्संग भूमि कहा गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने विचार किया चलो सत्संग करने के लिए चले सत्संग भूमि में। यहाँ पर सत्संग करने के लिए सनक सनंदन नहीं, स्वयं भगवान शंकर जैसे सभी ऋषि मुनि और देवता सत्संग करने के लिए आते हैं। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा ना, शंकर जी भी याद, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। तो त्रेता युग में शंकर जी भी सत्संग करने गए, कहाँ है? इस भारत भूमि में। इसको सत्संग भूमि कहा गया है। सनक सनंदन आदि ऋषियों ने विचार किया चलो सत्संग करेंगे, संतों का समागम होगा, आनंद लेंगे। तो कहां पर आए? बोले विशालायाम, राजा विशाल की नगरी में आए। इस नगरी का विशाल नगरी नाम क्यों पड़ा? बड़ी अच्छी कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। एक अपने भारत देश में विशाल नाम के राजा हुए, बड़े तेजस्वी राजा थे, ज्ञानी सत्पुरुष थे। राजा विशाल ने विचार किया कि देखो इंद्र की भी नगरी है, अलकापुरी है, कुबेर की नगरी है, धर्मराज की नगरी है, सारे देवताओं के अपने अपने बड़े सुंदर नगर हैं। हमारी भी एक ऐसी नगरी हो जिसका अलग से नाम हो, विशाला नगरी। इन्होंने विचार किया नगरी का निर्माण करें। महाराज अपनी योग शक्ति से इस विश्वकर्मा को बुलाया और कहने लगे हिमालय पर्वत पर जो बड़ा औषधि पृष्ठ नाम का शिखर है उस पर हमारी एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा ने महाराज बड़ी सुंदर औषधि पृष्ठ हिमालय पर्वत पर विशाला नगरी का निर्माण कर दिया। विश्वकर्मा थे, रात भर में नगरी का निर्माण हो गया। राजा से कहा महाराज आपकी नगरी तैयार है। राजा ने जाकर के देखा, नगरी को निरीक्षण किया, बड़े प्रसन्न, बड़ा सुंदर दिव्य नगर था, सुंदर सोने के महल थे, नाना प्रकार की मणियों से जड़ित द्वार थे, रंग बिरंगे सुंदर पताका फहरा रहे थे। अद्भुत दिव्य नगर को देख करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सोचने लगे इस नगर में प्रवेश करूं, पहले इसमें निरीक्षण करके देख लूं कोई कमी तो नहीं। राजा ने चारों तरफ से नगरी को देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई, कोई कमी नहीं। राजा बड़े प्रसन्न हो रहे थे, इतने में देखा कि नारद जी चले आ रहे हैं। नारद जी को देखा, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा राजन आज तो बड़े प्रसन्न हो। राजा ने कहा महाराज मैंने एक नगरी का निर्माण किया, विशाला नगरी, आप भी निरीक्षण कर लो, कोई कमी हो तो बताओ। नारद जी भी गए, नारद जी ने भी पूरी नगरी का निरीक्षण किया, लौट के आ गए। राजा से बोले राजन तेरी नगरी हमने देख ली, पर एक बात बता, संख्या 1 है, उसके सामने एक बिंदु रख दो तो कितनी हो जाती है? 10। 2 बिंदु रख दो 100 हो जाती है, 3 रख दो 1000 हो जाती है, संख्या बढ़ती जाती है एक एक बिंदु। तेरी नगरी भी ऐसी है, एक के सामने जितनी बिंदु रख दो उतनी उसकी संख्या बढ़ गई, परंतु बिंदुओं के आगे से एक को हटा दो तो फिर कितनी संख्या रह जाती? एक जब राम जी जो है सबरी के पास में पहुंचे तो सबरी माता से कहा माता जी वरदान मांग लो। तो सबरी बोले राम जी से कहा, बोले भगवान मैं तो जो है, हम तो नारी है, कुपड़ है, जंगल में रहने वाली, हम तो जानते नहीं है वरदान क्या मांगना चाहिए क्या नहीं, आप ही दे दो। बोले 10 ले लो चाहे 9 ले लो। पहले 10 देना चाहता हूँ, फिर 9 देना चाहता हूँ। बोलो कितने लोग? बोले जो आप समझो। बोले 10 में तो ऐसा है कि 10 तो एक अंक है, बाकी का बिंदु है,
यदि अंक चला गया 10 पहले कौन कौन बताई भगवान ने? बोले जात पात कुल धर्म बढ़ाई, पुरजन परजन गुण चतुराई। बोले ये 10 चीजें हैं, मैं तुझे उत्तम जाति का बना दूं, बड़ी पंक्ति में बैठने वाले बना दूं, बड़ी गुणी बना दूं, चतुर बना दूं, बड़ा परिवार वाला बना दूं, बड़ी जो है तेरा रिश्तेदार नातेदार हो, चतुर हो, ये सब गुण तेरे को प्राप्त हो जाए, धन संपत्ति से युक्त हो जाए। बोल क्या चाहती है? बोले भगवान मेरे को क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं नहीं जानती। बोले भगवान बोले ये सब चीजें मनुष्य के पास में है, 10 तो है, परंतु 10 में से यदि एक अंक नहीं है, और वो एक क्या है? बोले मानव एक भक्ति करना था। यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो ये सब जाति पाति का कोई मतलब नहीं। संसार में बढ़ाई किसके द्वारा है? भक्ति के द्वारा। प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले भगवान विप्रद दुगुणयुता दुखण गुणयुता निर्विंद नामो पादारविंद विमुख सुकुचम वरिष्ठम। हे भगवान ब्राह्मण यदि दुखड़ 12 गुण से युक्त क्यों नहीं हो, यदि आपके पदारविंद से विमुख है, भक्ति से रहते हैं, तो बोले उससे तो सुपच। तो उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धन संपत्ति, इसकी शोभा कब है? बोले जब जीवन में एक भक्ति हो। इसलिए लिखा है, बोले राम नाम एक अंक है, सब साधन है सून, अंक रहे 10 गुण है, और अंक गए सब। नारद जी कहते हैं राजन तेरे नगर में सब कुछ है, परंतु एक नहीं है जिससे सारी वस्तुओं की शोभा है, वो भगवान नहीं है। वो भगवान नहीं है तो नगर की क्या शोभा? हमारे पास में सब साधन है, और हमारे जीवन में यदि परमात्मा की भक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं वो तो सब शून्य के बराबर। पशु तुल्यानि भवन्ति, वो तो पशु तुल्य व्यवहार है। कुत्ते भी बढ़िया गाड़ियों में बैठ करके घूमते हैं, तो क्या वो मनुष्य बन जाएंगे? क्या वो देवता बन जाएंगे? इसलिए जीवन में मानव जीवन का उद्देश्य तो केवल भगवान की भक्ति है, भगवान से प्रेम है। यदि हम भगवान से प्रेम नहीं रखते तो बोले हमारा जीवन तो जो है श्मशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि, उस घर में और श्मशान में कोई बड़ा अंतर नहीं। तेरे नगर में सब कुछ है पर एक भगवान नहीं, क्या नगर? नारद जी तो कह करके चले गए, और राजा विशाल ने सोचा इस नगर में भगवान के बैठा कर लेकर के रहूंगा। ऐसी तपस्या करी कि भगवान बोले राजन क्या चाहता है? राजा कहते हैं, बोले भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो ये वरदान दे दो, यावत् तिष्ठति अग्नि यावत् चंद्र दिवाकरो तावत् त्वं मम नगरेस्मिन् स्तरो भव सर्वदा। हे भगवान जब तक ये धरती माता है, जब तक आकाश में सूरज चंद्रमा है, तब तक आप मेरे नगर में निवास करने वाले बन जाए। भगवान ने राजा विशाल पर कृपा करी, राजा विशाल के नगर में विराजमान हुए, आज भी विराजमान है, और राजा विशाल के नाम से आज भी भगवान को पुकारते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसे भगवान आज भी राजा विशाल की नगरी में विराजमान है। बोलिए श्री बद्री विशाल भगवान जय हो। भगवान बद्री विशाल के रूप में आज भी विराजमान है। राजा विशाल ने भगवान को बद्री नारायण के रूप में प्रकट किया। बद्री दर्शनान मुक्ति, काश्याम मरणान मुक्ति। काशी में तो जब जीवन मर जिएंगे, जब मर शरीर छूटेगा तो भगवान जी है तारक मंत्र देते हैं, कहते हैं बद्री नारायण भगवान का तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता। तो ऐसे भगवान बद्री नारायण इस भारतवर्ष के प्राणियों पर कृपा करने के लिए आज भी साक्षात रूप में विराजमान।
सनक सनंदन सनातन आदि ऋषि राजा विशाल की नगरी बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने के लिए बद्री विशाल क्षेत्र में या सत्संग करने के लिए पधारते हैं। भागवत कांड के मुझे एकदा ही विशाल आया चत्वारो ऋष्यामला सत्संगार्थम समायाता तत्र सुस्तत्र नारद। चार ऋषि महाराज इस बद्री विशाल भगवान के दरबार में विशाल नगरी में सत्संग करने के लिए पधारे। भगवान बद्री नारायण के दर्शन किया, एक शिला पर बैठ करके देख रहे हैं कोई संत मिल जाए तो खूब सत्संग करें। विचार कर रहे हैं संत का दर्शन, पर एक संत मिले, पर वे संत जो है चले जा रहे हैं, उनका मन खिन्न है। किसको देखा उन्होंने? नारद जी को देखा। तत्र सुस्तत्र नारदम, नारद जी को देखा, पर नारद जी की स्थिति गड़बड़ है। नारद जी का क्या स्थिति है? बोले दीन मुख है, चिंता से युक्त है, जल्दी दौड़ते जा रहे हैं। अब तो ऋषियों से रह नहीं गया, नारद को आवाज लगाई, अरे नारद। नारद जी ने देखा, पास में आकर के प्रणाम किया, बैठ गए। पूछने लगे नारद जी से, कथम ब्रह्मन् दीन मुखो कुतश्चिंता तरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तबो। हे ब्रह्मन, आपका मुख दीन क्यों है? आप चिंतातुर हैं, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? आपका कहाँ से आगमन हुआ है? आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको किसी व्यक्ति को कोई लूट लेता है, जिसका धन चला जाता है तो उसका मुख सूख जाता है, ऐसे आप जो है शून्य चित्त होकर के ऐसे जा रहे हैं जैसे आपका किसी ने कुछ लूट लिया हो। अरे आप जैसे संत यदि इस प्रकार से चिंता तो रह गए तो फिर संसार की क्या दशा हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। नारद जी कहते हैं, भगवान क्या बताए? हम तो जो है जब हमारे मन में अशांति होती है तो अपने भारत देश में आते हैं, अपने यहाँ के तीर्थों का दर्शन करते हैं। हमको अपने देश के दर्शन तीर्थों का दर्शन करने से परम शांति मिल जाती है। हम तीर्थ यात्रा करते हुए चले आ रहे हैं, पर तीर्थ यात्रा करने पर भी हमारे मन में शांति नहीं है। क्यों? बोले आज हमारे तीर्थों में एक दैत्य ने प्रवेश कर लिया है। एक दैत्य आ गया है। कौन सा? बोले हमारे तीर्थों को सत्यम नास्ति तपस्सोचम दयादानं न विद्यते उदरम वर्णो जीवा वराका कूटवासना। महाराज सत्यम नास्ति, हमारे तीर्थों को, हमारे धर्म को असत्य ने, झूठ ने जो है आक्रांत कर लिया है। सत्य का अभाव हो गया। आज हमारा खान पान रहन सब गोस्वामी जी महाराज चल गए। बोले झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चवेना। आज हमारा लेन देन खान पान सब क्या हो गया है? झूठा। खान पान की भी प्रक्रिया चाहे झूठा कह लो, चाहे झूठा कह लो, चाहे झूठा कह लो, एक ही बात है। झूठा और झूठा खा रहे हैं तो भी झूठा खा रहे हैं। भगवान को भोग लगाने की जो प्रक्रिया समाप्त, लेन देन भी झूठा हो गया, खान पान भी झूठा हो गया और तीर्थ भी झूठे हो गए। तीर्थों में भी सत्य का अभाव हो गया है। महाराज इस प्रकार से असत्य से युक्त इस धरती को देख करके मेरा मन खिन्न हो गया है। और वृंदावन में जाकर के मैंने भक्ति का दर्शन किया। अच्छा तो तुम बड़े भाग्यशाली हो, भक्ति का दर्शन हो गया। बोले महाराज भक्ति का दर्शन तो किया पर किया ना किया बराबर। क्यों? क्योंकि भक्ति के सामने तो आदमी प्रसन्न हो जाता है। भक्ति तो संसार को प्रसन्न करने वाली है। भक्ति से तो जीव प्रफुल्लित होता है, परंतु मैंने तो भक्ति को रोते हुए देखा है। भक्ति तो रो रही है।
वृंदावन में भक्ति तो है पर वो भी रो रही है, वो भी दुखी है। जब भक्ति दुखी है तो दूसरे को कैसे सुखी कर सकती है भक्ति। आज मैंने भक्ति को भी दुखी देखा, भक्ति के पुत्रों को भी मूर्छित देखा, ज्ञान वैराग्य को भी मूर्छित देखा। नारद जी ने इस कलयुग की दशा का वर्णन सुनाया। नारद जी ने कहा मैंने भक्ति को रोता हुआ देखा, गंगादिक नदियों को भक्ति की सेवा करते हुए देखा, उसको मनाते हुए देखा, अश्रु पोंछते हुए देखा। मेरे मन में आया मैं भक्ति को सुख दूं। मैंने वेद वेदांतों का आश्रय लिया, गीता का आश्रय लिया, पर फिर भी मैं भक्ति को सुखी नहीं कर सका। आकाशवाणी हुई कि नारद जी तुमको भक्ति को सुख देना है तो तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब महाराज मेरी समझ में नहीं आ रही है सत्कर्म किसे कहते हैं। सत्कर्म तो संसार में बहुत हो रहे हैं, क्या ये सत्कर्म नहीं है? सरक समय नारद ऋषि कहते हैं नारद जी चिंता मत करो, मां चिंता गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्यो तो वर्तते पूर्वजे वही। हे देवर्षि चिंता मान करो, चिंता मत करो, बड़ा सुंदर उपाय है। कौन सा उपाय? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को, जिस यज्ञ के द्वारा सारे प्राणियों का कल्याण हो, जिससे जीव परमात्मा को प्राप्त करे, जिससे भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, जिस कर्म को करने से जीव के हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो, संसार से वैराग्य हो, वही तो सत्कर्म है। ऐसा सत्कर्म करो जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वयं जागृत हो जाए। नारद जी ने कहा मैं ज्ञान यज्ञ तो करूं पर कहां करूं? भगवान आप बताइए, मैं ज्ञान यज्ञ करना चाहता हूं, भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करना चाहता हूं, प्रकट करना चाहता हूं। सरक समुद्र कहते हैं नारद जी यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है, उसको स्थापित करना है, तो तुमको सुंदर स्थान पर ऐसी जगह पर जाकर के यज्ञ करो, ऐसी जगह पर ज्ञान यज्ञ करो जहां पर जाने से तत्रकम तरुणाए थे, नाम सुनने मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। कौन सा स्थान है? बोले गंगा द्वार समीपे तत्नानंद नामकम नाना ऋषि गण युक्तम देवर्षि मुनि संगम। बोले गंगा जी का द्वार, गंगा जी का द्वार किसे कहते हैं? जहां पर गंगा द्वार, एक बार ये हरिद्वार को गंगा द्वार कहा। एक बार ऋषि महात्माओं में लड़ाई हो गई, कुंभ था, युद्ध वैसी लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात की हुई? जो भगवान शिव के भक्त थे वो कहते थे इसका शुद्ध नाम हरद्वार है, हर भगवान शंकर का द्वार, केदारनाथ का द्वार। और जो वैष्णव थे वो कहे नहीं इसका हरिद्वार है। हरिद्वार और हरिद्वार पर विवाद हो गया। बोले हरिद्वार शुद्ध है कि हरिद्वार शुद्ध है? तो सब लोग बोले लड़ाई मत करो, चलो निर्णय कर लेंगे। कहा चले? बोले चलो काशी चलो। तो बनारस काशी में आए, वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान संत रहते थे, उनके पास में गए। बोले महाराज बताइए हरिद्वार शुद्ध है कि हरिद्वार शुद्ध है? अब उन्होंने सोचा यदि मैं कहूं कि हरिद्वार शुद्ध है, नारायण स्वामी नाम था उनका, तो वो नारायण संप्रदाय के थे पर शिव जी के भक्त थे, तो हरिद्वार कहूं तो ये शिव जी के भक्तों को बुरा लगेगा, हरिद्वार कहूं तो ये विष्णु भक्तों को बुरा लगेगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई अपनी बात नहीं, शास्त्र की बात बताए। बोले शास्त्र की बताओ। बोले शास्त्र के अनुसार हमारी भागवत में तो लिखा है कि ना इसका हरिद्वार नाम है ना हरिद्वार। तो बोले गंगा द्वार समेटे तस्मानंद नाम सम। हमारी भागवत में तो श्लोक में आया कि गंगा द्वार, इसका शुद्ध नाम गंगा द्वार, गंगा जी का द्वार है, गंगा जी आई। बोले हरिद्वार में गंगा जी का द्वार है। बोले महाराज हमारे आपस में, तो उन्होंने एक श्लोक कहा है, बोले उभयोर प्रकृति रेखा
प्रत्यय वेदाद भिन्न मदभाति कलयति एतयोर दोषम सा सोस्रस कुंठाम घाति। बोले हरिद्वार और हरिद्वार दोनों, हरि और हर दोनों प्रकृति रूप में मूल रूप में तो एक ही है। हरि अन्य धातु से हरि बनता है, हरि अन्य धातु से हर बनता है। वो वायुर प्रकृति रहेगा, दोनों प्रकृति मूल रूप में एक ही है। प्रत्यय वेदाल भिन्न मदभाति, प्रत्यय के वेद से दोनों भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, मूल रूप में दोनों एक ही है। कलयति एतयोर दोषम, तो इन दोनों में भेद मानता है, वो तीर्थ स्नान नहीं कर रहा है, वो कुंभ स्नान नहीं कर रहा है, तो बोले वो 100 सरस कुंठा, वो तो अपना सिर तोड़ा से कहा। तुम भेद मानते हो कि हरि अलग है हरा अलग, दोनों एक ही है। चाहे हरिद्वार का लो तो भी एक ही बात है, हरिद्वार का लो तो भी एक ही बात है। आओ आइए, बोलिए संत भगवान की। वायुर प्रकृति रे, दोनों प्रकृति मूल रूप में एक है। पर तो ऐसे जो हरिद्वार है, वहां पर जो है गंगा जी का बड़ा सुंदर पावनतम स्थान है। वहां पर तुम भगवान की मंगलमयी कथा करोगे तो तत्र कम तरुणाय से भक्ति ज्ञान वैराग्य में तरण हो जाएंगे। इस प्रकार से कहा। महाराज नारद जी हरिद्वार के लिए चलते हैं। अब एक भजन हो जाए, जब तक हरिद्वार नारद जी आ रहे हैं, और आप लोग भी थोड़ा विश्राम हो जाए। उसके बाद थोड़ा विश्राम के बाद जो है फिर उसके बाद कथा होगी, कल भजन बोलो सच्चिदानंद भगवान जय, बोलो शंकर भगवान की। आइए श्री शंकर भगवान के चरणों में छोटा सा भजन बड़े प्रेम भाव से हमारे सहयोग देंगे तालियों के साथ। श्री राधे। हो मेरी बिगड़ी बनाने वाला, ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला, और नहीं भोलानाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलानाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलानाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला कोई और